नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। आज के सफ़र में हम आए हैं दिल्ली से थोड़ा सा दूर मानेसर में हम आए हैं शिव मंदिर कासन में, जहां पर हम आए हैं भगवान महाकाल के दर्शन करने। बहुत ही एक शांतिपूर्वक जगह है जो कि एक काफ़ी ऊंचाई पर बनी है। जैसे कि पुरानी प्रथा में होते थे, मंदिर हमेशा ऊंचाई पर बनाए जाते थे, तो ऊंची जगह पर एक ऊंची प्रतिमा शिव जी की और उनके साथ नंदी, और हमने यहाँ पर श्री कृष्ण जी भी देखे। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शिव मंदिर कासन, जो कि स्थित है मानेसर गुड़गांव में। तो साथियों, जहाँ सूरज की पहली किरण शिव को प्रणाम करती है, हवा में भक्ति की सुगंध बसती है, वहीं है मानेसर का बाबा पूरनमल चौरंगीनाथ शिव मंदिर, जिसे शिव मंदिर कासन भी कहा जाता है। पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत स्थान है। तो चलिए इस पवित्र धाम की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मंदिर का एंट्री गेट। सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रसाद की दुकान है। आप यहाँ से खरीद सकते हैं प्रसाद। आपको अलग अलग रेट पर प्रसाद मिल जाएंगे। तो यहाँ से प्रसाद लेने के बाद आप इन सीढ़ियों से होते हुए आते हैं। तो जैसे ही आप इन सीढ़ियों से होते आते हैं तो आपको सबसे पहले ही दिख जाएगी यहाँ पर शिव जी की ये विशालकाय प्रतिमा। तो दोस्तों, जैसे ही हमने सामने से प्रवेश किया तो हम आए अंदर, और हमें सबसे पहले लेफ़्ट साइड में ये दिखाई दिया ये लॉन। इस लॉन के पास आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी बनी है। लोग आए यहाँ पर आकर आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के भगवान के भजन कर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया आप यहाँ आएंगे, बैठेंगे, और आप इसके सामने दूसरा एक लॉन भी है। इसके दूसरे मैं आपको उस तरफ दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप गेट से आते हैं तो आपको आते ही दोनों तरफ लॉन दिखाई देते हैं। एक लॉन ये वाला है और एक इसके साइड दूसरी साइड है। और आते ही हमें दिखाई दिए श्री नंदी जो विराजमान है महाकाल के आगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई देंगे, फिर श्री नंदी जी। उसके बाद आपको दिखाई देगी, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, महाकाल की प्रतिमा। तो लोग यहाँ पर आते हैं, इस प्रतिमा पर प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रतिमा की प्रक्रिया करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा श्री कृष्ण के दर्शन करने। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, शहर की भीड़भाड़ से दूर ये काफ़ी एक शांत जगह है। पहाड़ी पर ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो भगवान की मूर्ति पर चढ़ना बिल्कुल भी मना है। ऐसा मत कीजिएगा, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हम यहाँ पर आए हैं, हम थोड़ी देर यहाँ पर धूप अगरबत्ती अर्पण करते हैं भगवान को, और उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो साथियों, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा हुडा सिटी सेंटर। वहाँ से गुरुग्राम सिटी बस सेवा जैसे रूट नंबर 134B द्वारा आप मारुति सर्कल आएंगे। मारुति सर्कल से कोई स्थानीय टैक्सी ऑटो वगैरह लेकर आप बड़े ही आराम से कासन गांव शिव मंदिर पहुंच सकते हैं। तो जैसी परंपरा है, हम आते हैं यहाँ पर थोड़ा धूप जलाते हैं, उसके बाद हम परिक्रमा करते हुए मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्माण इस तरह से किया गया है कि इन पत्थरों को दिखाया गया है कैलाश पर्वत के रूप में। कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान है भगवान महाकाल, भगवान महादेव। तो आप देखिए क्या सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पर पत्थरों का। तो दोस्तों, ये इसका बैक साइड एरिया है। आप सामने से आएंगे और ये पीछे भी एक मंदिर है और इसके बाहर भी एक मंदिर है। तो अभी मैं आपको वहाँ पे जाके भी दिखाऊंगा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी हमें दिखाई देंगे। और इसके बाद आप जब आते हैं यहाँ से परिक्रमा करके दूसरी तरफ से निकलते हैं, तो आपका यहाँ पर आना, परिक्रमा करना, दर्शन करना संपन्न होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मंदिर के पास ही एक मंदिर अभी निर्माण की अवस्था में भी है दोस्तों। और यहाँ बाहर से यहाँ की छटा तो देखते ही बनती है। और ये है यहाँ का शौचालय, महिला और पुरुष दोनों। तो दोस्तों, मंदिर के ठीक सामने ही यहाँ पर एक गिरिराज वाटिका भी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को। ये उस कहानी को बताता है जहाँ इंद्र का अभिमान ध्वस्त करने के लिए उन्होंने एक उंगली पर उठा लिया था गोवर्धन पर्वत को। तो देखिए क्या सुंदर चित्रण है यहाँ का। दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने की सुविधा भी मौजूद है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जूस आराम से उपलब्ध है। आइसक्रीम वाले, गोलगप्पे वाले, प्रसाद वाले सभी कोई आपको यहाँ पर आराम से दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। तो साथियों, थोड़ा और आगे बढ़े और श्री कृष्ण के चरणों में नमन करने के बाद हम आगे जा रहे हैं पूरनमल जी के मंदिर। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। तो दोस्तों, भगवान महादेव के दर्शन के बाद हम थोड़ा और आगे आए और हम यहाँ पर आए हैं मंदिर में। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं, दोनों गजराज, विशालकाय गजराज। यहाँ पर अभी हम जूते उतार कर ऊपर जाएंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे।
श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर भी काफ़ी मौजूद है। तो दोस्तों ये है मंदिर का परिसर, क्या शानदार, क्या साफ़ सुथरा यहाँ का रख रखाव है, आप देख सकते हैं। मंदिर की घंटियाँ एक बहुत ही अच्छा अनुभव देती है बजने के ऊपर, जब टन की आवाज़ सुनाई देती है। और आप यहाँ पर देखिए क्या सुंदर फूल लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छा शांतिपूर्वक माहौल है यहाँ पर आकर। एक स्पिरिचुअल जगह है विज़िट करने के लिए। तो दोस्तों भगवान शंकर के बाद हम आए हैं भक्त पूरनमल के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आकर। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये पूरी लाइनें लगी हैं और आप यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं बाबा पूरनमल की, जिनकी एक अंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आप इन लाइन से होते हुए आएंगे और दर्शन करेंगे। यहाँ पर इसकी टाइमिंग है, गर्मियों में सुबह 5 से 12, शाम 4 से 9 और सर्दियों में 6 से 12 और शाम 3 से 8 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। एक प्रमुख कथा के अनुसार बाबा पूरनमल चौरंगीनाथ एक सिद्ध संत है जिन्होंने इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान को पवित्रता का आशीर्वाद भी प्रदान किया। मंदिर में जगह जगह कहानियों का चित्रण किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं भक्त पूरनमल को बाबा गोरखनाथ कुएं से निकाल रहे हैं। ऐसी अनेकों कहानियां यहाँ पर चित्रित है। दोस्तों फिर हम आगे बढ़े और आगे इन सीढ़ियों से चढ़कर हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूँ आप। तो साथियों जब सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर आते हैं तो हमें ऊपर भी दिखाई देता है पूजा घर। यहाँ पर हम आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के, माता के दर्शन करते हैं। थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। चित्त को शांत करने के बाद हम आपको आगे लेकर चलेंगे इस सफ़र पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों दर्शन के बाद चित्त एकदम शांत हो गया है, तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़े और हम पहुँचे इस विशालकाय मूर्ति के पास। ये विशालकाय मूर्ति है लंबोदर जी की और आप मेरे सामने देख सकते हैं उनके मूषक उनके पाँव के नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं लड्डुओं का। तो दोस्तों आज हमने एक्सप्लोर करी एक ही बहुत ही कम एक्सप्लोर जगह या अनएक्सप्लोर्ड जगह, जहाँ पर हमने एक ही जगह दर्शन किए भगवान श्री शंकर के, हमने दर्शन किए माता रानी के, श्री विष्णु के, श्री कृष्ण के, हमने गणेश जी भी यहाँ पर देखे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। और साथ ही साथ कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आप किस जगह के बारे में और जानना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस जगह पर जाएं और उसके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करें। धन्यवाद।